कर दो, ज्वाइन कर दो, स्टार्ट कर दो, 37 हो गए। अरे राम रे। हाँ भाई, आ गया समझ में। एमओटी की मतलब सीएफटी की बजाय हम इसकी व्याख्या किससे करते हैं? एमओटी से करते हैं। तो हमें ये पढ़ना नहीं है। मेरा मेन कहने का मतलब है कि हमें अब ये पढ़ना नहीं है, क्योंकि एमओटी हम पढ़कर आ चुके हैं। हमारा मेन फोकस है सीएफटी। अब देखना आगे जो अगला संक्रमण है बिल्कुल सेम उल्टा ही है, बस लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। देखो होता क्या है, वहां पे क्या किया था आपने? एमएलसीटी मेटल टू लिगेंड समझाया था। यहां लिगेंड टू मेटल चलेंगे, यानी कि एमएलसीटी, एलएमसीटी तो पढ़ा दिया ना, मेटल टू लिगेंड। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण धातु के रिक्त आबंधी या प्रतिबंधी जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण धातु के रिक्त आबंधी या प्रतिबंधी कक्षकों से लिगेंड के सिग्मा या पाई कक्षकों में, सिग्मा या पाई कक्षकों में होता हो, तो इस प्रकार के संक्रमण को मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफर संक्रमण कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं, बताओ भाई। अब देखो, अब मेरा इलेक्ट्रॉन देखो, मेटल से लिगेंड जाना है, यहां तो होनी चाहिए मेटल, यहां होना चाहिए लिगेंड। और एलएम में क्या था, यहां होना चाहिए लिगेंड, यहां होना चाहिए मेटल। यहां से लिगेंड में क्या था, एलएमसीटी में, यहां से इलेक्ट्रॉन गया, इसने तो इलेक्ट्रॉन त्यागा, और इलेक्ट्रॉन त्याग कर मेटल ने किया ग्रहण। इसलिए हमने कहा था ये अपचयन है। ध्यान रखना, अपचयन और ऑक्सीकरण का मतलब क्या है, सेकेंड ईयर में पढ़ के आए हो। अपचयन का मतलब तो ये है, मैंने ऐसे याद रखा है हमेशा से, अपचयन। जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं, ये पचाना, ये वर्ड आ रहा है ना इसमें, पचाना। पचाना का मतलब क्या होता है, खाना। अगर मेटल, ये यहां से इलेक्ट्रॉन गया यहां पे, यानी कि इसने ग्रहण किया, यानी कि इसने खा लिया, यानी कि इसने पचा लिया, यानी कि इस मेटल में कैसी प्रवृत्ति पाई जानी चाहिए थी, अपचयन की प्रवृत्ति पाई जानी चाहिए थी। अब जब इसमें अपचयन की प्रवृत्ति पाई जाएगी, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन धातु का करेगी, इलेक्ट्रॉन का करेगी त्याग, और लिगेंड क्या करेगा, ग्रहण करेगा। यानी कि मेटल के रिक्त आबंधी या प्रतिबंधी कक्षकों से इलेक्ट्रॉन का संक्रमण लिगेंड के सिग्मा या पाई कक्षकों में होता हो, तो इस प्रकार के संक्रमण को कहते हैं क्या, एमएलसीटी संक्रमण। चूंकि यहाँ पे मेटल इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रही है, इसका मतलब क्या है कि धातु कैसी होनी चाहिए, ऑक्सीकृत प्रवृत्ति की होनी चाहिए। जब अपचयन का मतलब ग्रहण करना है, तो ऑक्सीकरण उसके व्युत्क्रम प्रक्रिया है, तो ऑक्सीकरण का मतलब है इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना। तो मैंने क्या बोला कि धातु के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का होगा त्याग, और इस इलेक्ट्रॉनों के त्याग को लिगेंड करेगी ग्रहण, और लिगेंड करेगी ग्रहण, तो धातुओं में पाई जाएगी ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति। ध्यान रखना, एमएलसीटी के लिए जो ऊर्जा का अवशोषण होता है, वो होता है यूवी क्षेत्र, अल्ट्रावायलेट क्षेत्र के द्वारा, पराबैंगनी क्षेत्र के द्वारा होता है, यूवी क्षेत्र के द्वारा होता है। ये थे एलएमसीटी एमएलसीटी संक्रमण। अगला जो है जिसका नाम था चौथा, अंतः लिगेंड संक्रमण। देखो भाई, इंट्रा लिगेंड ट्रांजिशन होता क्या है,
अंतःलिगैंड संक्रमण का मतलब क्या है? पहली बात तो ध्यान रखो, बाहर हमें जाना नहीं है। अंतः का मतलब इसने कह दिया, वो भी लिगैंडों के अंदर ही बात कर रहा है ये, तो यानी कि लिगैंडों के अंदर ही कॉन्टिन्यूसली संक्रमण चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? यानी कि एक लिगैंड से दूसरे लिगैंड में ट्रांजिशन कराना है मुझे। क्या कराना है? एक लिगैंड से दूसरे, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन एक लिगैंड के, कोई लिगैंड है मतलब साइनाइड है मेरा लिगैंड, साइनाइड क्या है मेरा? साइनोलिगैंड है। इस साइनाइड के लिगैंड, इस साइनाइड लिगैंड में यहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मुझे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन इसी लिगैंड के दूसरे अणु कक्षक में कराना है, यानी कि परिवार में ही ट्रांजिशन चल रहा है। यानी कि देखा होगा परिवार में ही पैसे, जैसे मेरे से किसी ने, मेरे भाई ने मुझसे पैसे मांगे, ट्रांजिशन हुआ घर की घर में, कहीं घर से बाहर नहीं गया। इसका मतलब क्या हुआ कि लिगैंड के नाम से देख लिया करो, अंतःलिगैंड संक्रमण। जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण लिगैंड के एक अणु कक्षक से दूसरे अणु कक्षक में होता हो, तो इस प्रकार का संक्रमण क्या कहलाता है? अंतःलिगैंड संक्रमण कहलाता है। इस संक्रमण के लिए ऊर्जा का अवशोषण भी यूवी से होता है। किससे होता है? यूवी से होता है। अब देखो एमएलसीटी और यूवी, ये वाला, ये तो सेम प्रकाश का अवशोषण कर रहे हैं। एमएलसीटी में किसका हो रहा था? एमएलसीटी में हो रहा था आपका किसका? एमएलसीटी के अंदर आपका हो रहा था यूवी का। तो ये तो समान तरंग दैर्घ्य के रहेंगे, लेकिन एलएमसीटी के अंदर जो है लिगैंड टू मेटल यानी सेकंड टाइप का जो पढ़ा, उसमें होता है दृश्य क्षेत्र से। अच्छा बताओ, दृश्य क्षेत्र बड़ा कि यूवी क्षेत्र बड़ा? ये तो पढ़ के आए हो, फटाफट आंसर दो। दृश्य क्षेत्र बड़ा या यूवी क्षेत्र बड़ा? कौन सा बड़ा है भाई? किस संक्रमण, कौन से क्षेत्र से प्राप्त संक्रमण बड़े होंगे? कौन से क्षेत्र से प्राप्त स्पेक्ट्रम बड़े होंगे? दृश्य क्षेत्र से या यूवी क्षेत्र से? बताओ जल्दी, दृश्य क्षेत्र से बड़े होंगे या यूवी क्षेत्र से? स्पेक्ट्रोस्कोपी बढ़ाई है मैंने, जल्दी बताओ, दृश्य क्षेत्र से या यूवी क्षेत्र से? कौन से स्पेक्ट्रम बड़े होंगे, दृश्य क्षेत्र वाले या यूवी फील्ड वाले? बताओ। ओहो, शर्म आनी चाहिए। ध्यान रखो, यही तो दृश्य कहलाता है। अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी, इसी को यूवी कहते हैं, इसी को। हाँ मेरा क्वेश्चन ही गलत था, ठीक है ठीक है। देखो भाई, देखना वैसे दोनों एक ही है, मैं ध्यान भूल गई। यूवी, ये दृश्य क्षेत्र के अंदर जब प्रकाश का अवशोषण होता है तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से जानते हैं। ध्यान से निकल गया मेरे, मुझे खुद को याद नहीं रहा। यूवी नहीं, वो आईआर याद रह गई मेरे। देखो आईआर के छोटे होते हैं यूवी से, है ना? ये सही बोला, कोई दिक्कत नहीं है, सही आंसर दे रहे हो। देखो होगा क्या, चूंकि इसमें यूवी क्षेत्र से होते हैं, तो एलएमसीटी जो, एमएलसीटी जो आपने पढ़ा था उसमें भी यूवी फील्ड से होते हैं, तो इन दोनों में तो कोई डिफरेंस होता नहीं है। लेकिन एलएमसीटी के अंदर यूवी क्षेत्र से प्राप्त होते हैं इसके, लेकिन इसके द्वारा जो प्राप्त स्पेक्ट्रम होते हैं वो होते हैं दुर्बल। कैसे होते हैं? दुर्बल। और जो एलएमसीटी में जो होते हैं प्राप्त, वो होते हैं प्रबल। ये तो ऐसे ऐसे प्राप्त होते हैं अंतःलिगैंड संक्रमण, तो ऐसे स्पेक्ट्रम, लेकिन जो एलएमसीटी से प्राप्त होते हैं वो ऐसे होते हैं, ये मोटे और बड़े। यानी कि क्या होता है कि जो ये अंतःलिगैंड संक्रमण से प्राप्त स्पेक्ट्रम है, वो एलएमसीटी के द्वारा प्राप्त स्पेक्ट्रम से क्या हो जाएंगे? ढक जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ढक जाते हैं। तो इन संक्रमणों के आधार पर हम कैडमियम सल्फाइड के पीले रंग की, किसकी? कैडमियम सल्फाइड के पीले रंग की, MnO4 माइनस आयनों के बैंगनी रंग की, कैडमियम सल्फाइड के पीले रंग की, MnO4 माइनस के बैंगनी रंग की व्याख्या हम इन सभी संक्रमणों के आधार पर आसानी से कर सकते हैं।
लेकिन बस इतना ध्यान रखना, जो LMCT संक्रमण है ये केवल उन्हीं में पाए जाएंगे, क्योंकि लिगेंड टू मेटल ट्रांसफर होना है तो लिगेंड ऐसा होना चाहिए जो दाता परमाणु हो। कैसा हो? दाता परमाणु हो। और उसमें भी स्पेसिफाई किया गया है कि वो परमाणु कैसा होना चाहिए, नाइट्रोजन दाता परमाणु होना चाहिए। यानी कि ऐसा लिगेंड हो जिसमें नाइट्रोजन दाता परमाणु क्या हो, प्रेजेंट हो। तो इस प्रकार के संक्रमण कौन कौन से संक्रमण हो गए? एक तो हो गया आपका DD ट्रांजिशन, एक हो गया लिगेंड टू मेटल ट्रांजिशन, एक हो गया मेटल टू लिगेंड ट्रांजिशन, और एक हो गया लास्ट में अंतर लिगेंड संक्रमण। DD ट्रांजिशन में तो क्या होता है, T2G से EG की ओर संक्रमण होता है। एक बार फिर से एक थोड़ा डिटेल, हल्का सा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। उसमें क्या होता है DD में, T2G से EG की ओर ट्रांसफर, ठीक है। DD में LMCT के अंदर लिगेंड टू मेटल, यानी कि लिगेंड के सिग्मा या पाई कक्षकों से मेटल के कहां तक, रिक्त प्रतिबंधी या आवंधी कक्षकों में होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन। उसमें मेटल की प्रवृत्ति होनी चाहिए अपचयित होने की, यानी कि मेटल क्या करे, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखती हो, ऐसी होनी चाहिए। MLCT ट्रांजिशन में क्या होता है, मेटल टू लिगेंड ट्रांजिशन होता है, जिसमें मेटल कैसी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाली, यानी कि ऑक्सीकृत प्रवृत्ति की होनी चाहिए। और लास्ट था अंतर लिगेंड संक्रमण। अंतर लिगेंड संक्रमण में क्या था, लिगेंड के एक अणु कक्षक से दूसरे अणु कक्षक, लिगेंड के एक अणु कक्षक से दूसरे अणु कक्षक में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन क्या कहलाता है, अंतर लिगेंड संक्रमण कहलाता है। अगर छोटी सी डिटेल इनके बारे में पढ़ें, ये यूवी क्षेत्र से क्या करते हैं, प्रकाश का अवशोषण करते हैं। इनके द्वारा, लेकिन ध्यान रखना, इनके द्वारा प्रकाश का अवशोषण से प्राप्त स्पेक्ट्रम कैसे होते हैं, दुर्बल होते हैं। कैसे होते हैं, वीक स्पेक्ट्रम पाए जाते हैं। और अगर वीक स्पेक्ट्रम पाए जाते हैं तो ये LMCT के द्वारा प्राप्त संक्रमणों के से क्या हो जाएंगे, ढक जाते हैं। कैडमियम सल्फाइड और परमैंगनीट आयन, इसको परमैंगनीट आयन कहते हैं। KMnO4 नहीं है इसमें, के नहीं है, लेकिन ये MnO4 माइनस परमैंगनीट आयन कहलाता है। परमैंगनीट आयन का बैंगनी रंग की व्याख्या इन संक्रमणों के आधार पर आसानी से की जा सकती है। और लास्ट में मैंने क्या बताया कि LMCT ट्रांसफर जो है, LMCT ट्रांजिशन जो है वो इस प्रकार के परमाणुओं में पाया जाएगा, नाइट्रोजन दाता परमाणुओं में पाया जाएगा। आया या नहीं आया, ये तो थे ट्रांजिशन। यहां एक टॉपिक आपका खत्म हो गया है। बताओ भाई, आया या नहीं आया, हाँ या ना, जल्दी बताओ। याद होगा यहीं की यहीं, अच्छे से याद हो जाने चाहिए, बहुत अच्छे से। मतलब याद का मतलब समझ में आनी चाहिए, रटना नहीं है चीजों को, बस केवल समझ के और इन्हें सॉल्व करना है। बस नाम जैसा हो वैसा ही, जैसा इनका नाम है वैसा ही इनको पढ़ेंगे। अगला जो है मेरा टॉपिक है सिलेक्शन रूल। Selection rules for DD संक्रमण के लिए चयन नियम, ये पढ़ के आए हो अच्छे से, ये मैं पढ़ाया है। और ये बता दूं मैंने कहां पढ़ाया है, अभी याद आ जाना है कि कैसे होता है। देखो, सिलेक्शन रूल का मतलब क्या है कि कौन से संक्रमण अलाउड होंगे, कौन से संक्रमण अनुमत हैं और कौन से संक्रमण अनुमत नहीं हैं। जरूरी थोड़ी है हर ट्रांजिशन अनुमत हो, ध्यान रखना, हर ट्रांजिशन अनुमत नहीं होता है। तो कौन कौन से ट्रांजिशन परमिशेबल यानी कि अनुमत हैं और कौन कौन से ट्रांजिशन एप्लीकेबल नहीं हैं, यानी कि जो अनुमत नहीं है और जो अनुमत है उनके लिए कुछ नियम दिए गए हैं, कुछ नियम दिए गए हैं जिनको हम कहते हैं वर्ण नियम, सिलेक्शन रूल। केवल वे ही ट्रांजिशन अलाउड होते हैं, केवल वे ही संक्रमण अनुमत होते हैं जिनमें वर्ण नियमों का पालन होता है, और वे संक्रमण अनुमत नहीं होते जिनमें वर्ण नियम का क्या नहीं होता, पालन नहीं होता। और ये मैंने आपको समझाया है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जब मैंने आपको ट्रांजिशन समझाए थे, जिसमें मैंने आपसे कहा था इनऑर्गेनिक पे पढ़ेंगे इसके बारे में अच्छे से। तो देखना, ये वर्ण नियम दो हैं। पहला तो है आपका चक्रण वर्ण नियम, क्या है, एक तो है आपका चक्रण वर्ण नियम और
एक है आपका लापोर्ट कक्षक चयन नियम, लापोर्ट कक्षक चयन नियम। ये दोनों ही पढ़े हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, याद होगा। चक्रण वर्ण नियम मैंने क्या बताया था, ध्यान होगा तो मैंने कहा था, ध्यान से समझना, यहां मुझे ट्रांजिशन कराना है बच्चों, ध्यान से समझना। डीडी ट्रांजिशन करा रहे हैं, सिलेक्शन रूल पढ़ रहे हैं डीडी ट्रांजिशन के लिए। तो देखो इलेक्ट्रॉन का माना मेरे यहां पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ऐसे, देखते चलना ध्यान से, यहां मेरा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ऐसे, ठीक है। अच्छा चलो बताओ मुझे एस की वैल्यू क्या होगी, चक्रण का मान क्या होता है, एस का मान होता है, एक एस का मान होता है +½ होता है कि नहीं होता, और इस वाले उल्टे का क्या होता है, -½ होता है कि नहीं होता। तो एस बराबर क्या आया, 0 आया कि नहीं आया, डेल्टा एस 0 आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। तो देखो यहां पहुंचने के बाद में ये 2 बना रही हूं मैं, यहां दिख रहा होगा तो यहां देख लेना, ये दिख रहा है, ये देखो देखो भाई, इलेक्ट्रॉन का कराया ट्रांजिशन, यहां पे डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ रही है, 0, यहां डेल्टा एस की वैल्यू बताना क्या आ रही है, क्या आ रही है भाई, ये क्या है +½ और इसकी वैल्यू भी क्या है +½ है या नहीं, दोनों जुड़ेंगे तो क्या आएगा +1 आएगा कि नहीं आएगा। अरे एक इलेक्ट्रॉन की चक्रण क्वांटम संख्या का मान +½ होता है और उसके अपोजिट जो रखी रहती है उसका मान होता है -½ ये दोनों एक डायरेक्शन में है, तो इसका मान +½ इसका मान +½ अब दोनों जुड़ जाएंगे तो बनाएगा इसका, ये क्या है एक दिशा में है, ये एक डायरेक्शन में, ये +½ ये -½ ये दोनों जुड़ गए तो ये 0। यहां देखो यहां पे डेल्टा एस क्या है, यहां पे डेल्टा एस है आपका +½ -½ 0 और यहां भी क्या है 0। तो चक्रण वर्ण नियम कहता है कि अगर चक्रण क्वांटम संख्या का मान चेंज हो रहा हो तो ऐसे ट्रांजिशन अलाउड नहीं होते, जबकि केवल ऐसे ही संक्रमण अनुमत होते हैं जिनमें ट्रांजिशन के बाद, संक्रमण के बाद क्या नहीं परिवर्तित होती, चक्रण क्वांटम संख्या परिवर्तित नहीं होती। इस नियम को कहते हैं चक्रण वर्ण नियम। समझ गए, ये डायग्राम से देखो बस, अगर चक्रण क्वांटम संख्या का मान चेंज हो रहा है तो वो संक्रमण कभी अलाउड नहीं होंगे, केवल और केवल वही संक्रमण अनुमत होंगे जिनमें किसका, चक्रण क्वांटम संख्या का मान जैसा संक्रमण से पहले है और जैसा संक्रमण के बाद है परिवर्तित नहीं होना चाहिए। आगे समझ में आया या नहीं आया, हाँ या ना। कल जो पढ़ेंगे लापोर्ट कक्षक चयन नियम के बारे में कल पढ़ेंगे, ठीक है, कल मिलते हैं। बंद कर देना मैडम।